श्री गणेशाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। आज है रविवार और आज रविवार के दिन सूरज भगवान की यह कथा सुनने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विधि है इस प्रकार, सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक न करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन ही अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन या तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इससे व्रत करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती है। तो कथा इस प्रकार, एक बुढ़िया माई थी। उसका एक नियम था। क्या नियम था? सुनो। उसका नियम था कि वह प्रति हर रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गाय के गोबर से लीप कर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए इसको मैं अपनी गाय का गोबर नहीं दूंगी। वह गाय को भीतर बांधने लगी। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से वह रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में पूछा, भोजन न बनाने का कारण पूछा। तो वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम आपको ऐसी गो देते हैं जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उन्हीं के सारे दुख दूर करता हूँ तथा अंत में मैं मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में कितनी सुंदर गाय और बछड़ा बंधा है। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वह खाने को चारा डाल देती है। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर पर बाहर एक अति सुंदर और गाय और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां पर छोड़ गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को किसी बात की खबर न होने दी। तब सर्वोपरि भगवान सूरज भगवान ने सोचा कि इस चालाक पड़ोसन के कारण बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय भयानक जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया माई ने आंधी के भय से अपनी गाय और बछड़े को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय और बछड़े को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने का दावा न चला, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर उसने पड़ोसन ने अपने देश में एक राजा था, उसके पास जाकर सभा में जाकर कहने लगी, महाराज, मेरे पड़ोस में एक ही बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य प्रति सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने से क्या करेगी?
राजा ने यह बात सुनकर अपने दूत को वृद्धा के घर से गाय लाने का आदेश दे दिया। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने बुढ़िया माई की एक न सुनी और वह बुढ़िया माई गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रो रो कर ईश्वर से गाय पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठता है और सारे घर महल को गोबर से भरा देखता है तो राजा घबरा जाता है। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय को बुढ़िया माई को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से मैंने प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहू से दान दहेज के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से सारी गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो सूरज भगवान के इस व्रत को करने से कथा सुनने से सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। जो भी मन में कामना हो, आँख की पीड़ा के अतिरिक्त सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो सभी बोलिए भक्तों, जय हो सूरज भगवान की जय। अब आरती पढ़ते हैं। कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जग जांकी ज्योति विराजे। कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जग जांकी ज्योति विराजे। सात समुद्र जांकी चरणी बसे कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि बानु जांके नख की शोभा कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठा के रुमाबली जांके कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जांके नित प्रति लागे कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जांके बाजा बाजे कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जांके मुख की शोभा कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि नारद मुनि जांको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जांको पवन झुकोरे कहाँ भयो सिर चूर डोरे हो राम। 184 बंद छुड़ायो केवल हरियस नाम देव गाओ हो राम। कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जग जांकी ज्योति विराजे। 7 समुद्र जांके चरणी बसे कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। तो सूरज भगवान की जय हो। सूरज भगवान के इस मंत्र को पढ़ने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ओम हरीम हरीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरीम हरीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरीम हरीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरीम हरीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरीम हरीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरीम हरीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरीम हरीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलम
देहि देहि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनवाञ्छिते फलं देहि देहि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनवाञ्छिते फलं देहि देहि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनवाञ्छिते फलं देहि देहि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनवाञ्छिते फलं देहि देहि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनवाञ्छिते फलं देहि देहि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनवाञ्छिते फलं देहि देहि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनवाञ्छिते फलं देहि देहि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनवाञ्छिते फलं देहि देहि स्वाहा।